नमस्कार, मैं अवध। आज आपको दिखाऊंगा कि गांव का ब्यूटी क्या चीज़ होता है, गांव की खूबसूरती क्या चीज़ होती है। गांव और शहर में मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कंपेयर करने लायक कुछ है नहीं और ना कंपेयर किया जा सकता है। हाँ, हालांकि दोनों साइड का अलग अलग सिचुएशन है, नेचर है, वेदर है। इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ दिखाऊंगा गांव का खूबसूरती। ये है अमरूद का बगीचा। शहरों में शायद ये सब कोई खा नहीं पाता है, कंडीशन कुछ हो सकता है, कुछ भी। और यहाँ पे कोई खाने वाला मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी गांव छोड़ के जा चुके हैं। और गांव छोड़ के जाना वो भी गलत नहीं है, लेकिन गांव से इतनी भी दूरी नहीं बना लेनी चाहिए कि अमरूद या फल फ्रूट जो गांव में नेचर ने हमें दिया है उसे खाने वाला कोई ना रह जाए। मैं भी बाहर ही रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी गांव पे रहता हूँ। काम है, किसी का व्यवसाय है, किसी का धंधा, अलग अलग। तो सभी कार्य जो भी बोले उस चीज़ के लिए बाहर आदमी पलायन करते हैं, जाते हैं। लेकिन ऐसा भी बना लेना चाहिए एक रूटीन, जैसे कि हम बाहर रहते हैं तो कोई चीज़ का एक रूटीन है अपना। ये टाइम पे मुझे ये करना है, ये टाइम पे मुझे ये करना चाहिए। लेकिन वैसे ही सेम रूटीन एक हमें बना लेनी चाहिए कि इस सीज़न में या इस मौसम में एक बार गांव तो घूमना जरूरी है। क्योंकि गांव बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ देता है। गांव में हमें बनावटी ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हवाएं, ये नेचर, ये क्लाउड, मुझे लगता है कि बाहर ऐसे बादल देखने को नहीं मिलते होंगे, क्योंकि बाहर में बारिश करने के लिए सीडिंग करनी पड़ती है बादलों में, ताकि बारिश हो। प्रदूषण हो जाते हैं। रीजन क्या है? प्रदूषण। और प्रदूषण के कारण बारिश होती नहीं है। फिर सरकार, गवर्नमेंट हमारी सीड क्लाउडिंग करती है, क्लाउड सीडिंग जिसको बोलते हैं। क्लाउड सीडिंग करने के बाद वहाँ बारिश होती है। आज बारिश हुई, अगले दिन सेम वही कंडीशन। और ये हमारी जो प्राकृतिक भूमि है, हमारी जो ये जन्मभूमि है, यहाँ पे ना सीडिंग करनी पड़ती है, ना इंतजार करना पड़ता है। हर चीज अपने टाइम पे यहाँ ऑटोमेटिक रन करता है। चाहे वो बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, या जो चीज समय पे निर्धारित है एक नेचर का, वो इस भूमि पे मिल जाता है समय समय पे। हमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं करना पड़ता है। सो गांव का भी एक बार जायजा लेना बहुत जरूरी है भाई। रोज नहीं रह सकते, साल में एक बार आ जाया करो, 6 महीने पे एक बार आ जाया करो, बहुत जरूरी है।
और ये ज़रूरी नहीं है, ये सोच के नहीं आना कि मुझे जाना है थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ निभाने का, रे चलो गांव पे बहुत दिन हो लिया तो मैं एक बार जाके घूमूं। नहीं, यहाँ पे आओ तो हर चीज़ का, एक मिट्टी का भी जायजा लो। हाँ, इस मिट्टी की खूबसूरती क्या है, क्योंकि ये मिट्टी बाहर नहीं मिलने वाली। बाहर जाके फिर वही करते हैं हम, लगाते हैं स्टोरी स्टेटस, आई मिस माई विलेज, ये वगैरह वगैरह। तो थोड़ा समय लगा के आ जाया करो। ये खूबसूरती बाहर नहीं मिलने की है, और ना ही वहाँ की चीज़ यहाँ भी मिलने वाली है, ऐसा भी है, क्योंकि वहाँ भी ज़रूरी है। हम गांव को शहर नहीं बना सकते और बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब शहर डेवलप हो रहा है और वहाँ पे थोड़ा अब महसूस होता है कि हाँ, नई नई जो सिटियाँ बन रही है, पहले की जो सिटी है वो तो ठीक है फिलहाल जैसी भी चल रही है, बट जो आजकल नई नई सिटियाँ हैं वहाँ गवर्नमेंट ने सख्त सब कुछ सिस्टम, रूल, रेगुलेशन, क्या करना चाहिए, कितना, कैसे, हर एक चीज़ का दायरा बना के रखा है। और हरियाली, पेड़ पौधे नए नई सिटियों में आजकल देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगा वहाँ। ये ऐसे लगे पड़े हैं अमरूद या और भी कोई फल सीजन वाइज, जो सीजनल फ्रूट है, ये ऐसे आराम से हाथ लगाए, तोड़े और बस खा लिए। और ना ये नेचुरल टेस्ट उस चीज में मिलेगा, बाहर मिलता भी होगा तो ये चीज नहीं मिलेगा। वहाँ खाद, बहुत प्रकार के अलग अलग तरीके से जो हाइब्रिड बोलते हैं, कि उस फल में वजन आ जाए, फल बड़ा हो जाए, एक व्यवसाय के रूप में बाहर मिलेगा। प्राकृतिक रूप से अगर कुछ भी लेना है, कुछ भी हमें प्राप्त करना है, तो इस जन्मभूमि पे आना ही पड़ेगा। बस अपने गांव से, अपने नेचर से, अपने जन्मभूमि से प्यार करो, तरक्की करो। तरक्की यहाँ भी है, तरक्की वहाँ भी है, लेकिन जो तरक्की वहाँ है वो यहाँ नहीं मिल पाएगी, बिकॉज यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी वो सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ का नेचर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ वाली चीज़ें वहाँ एक्सेप्ट हो सकती है, लेकिन वहाँ पॉसिबल है नहीं। सो थोड़ा बहुत समय निकाल लिया करो और एक बार अपनी जन्मभूमि पे यहाँ के आशीर्वाद ले लिया करो। फिर मिलते हैं, बाद में दिखाते हैं और चीज़, नेचर के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।